हेलो गाइस, क्विक अपडेट वीडियो। काफ़ी लोगों को इंटर्नशिप को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है, ज़बरदस्ती का कन्फ्यूजन। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड क्या है कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा। मैंने पोस्ट में क्लियर लिखा है कि मैं एज अ गाइड एक्ट करूँगा। तो होता क्या है कि आप लोग मुझे जैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक या लेट से कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी सेलेक्ट करें जिसमें आप लोग रिसर्च करेंगे। अगेन इट्स अ रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप। तो आई हैव अ पर्सन हु इज़ डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, बट टेक्निकल्स के अंदर बहुत लोगों को क्या हो रहा है कि आप सिखा दो, या फिर फंडामेंटल्स के अंदर भी क्या हो रहा है कि आप सिखा दो। तो देखिए, अगर आप कहीं पे भी इंटर्नशिप लेते हो, यू लर्न ऑन द जॉब। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप वहाँ पे अपने मैनेजर के साथ बैठते हो कि नहीं भैया एक एक चीज़ सिखाओ पहले, उसके बाद काम करूँगा या करूँगी। तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए ओपन है, जून जुलाई के लिए बेसिकली। आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ये आपके बेटरमेंट के लिए। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हो। तो बेसिकली आपको पता है कि मैं पहले ऑनलाइन फ्री सेशंस कंडक्ट करता था, बट बिकॉज उसके अंदर लोग रजिस्टर करते थे, आते नहीं थे, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। तो देर वॉज नो वे दैट आई कुड कंटिन्यूसली गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो मुझे लगा ये बेस्ट तरीका होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, मेरा कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। आप एफर्ट्स डालो, मैं आपको इंप्रूव करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज है, आपको खोने को इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो दैट इज़ द होल स्कोप ऑफ इंटर्नशिप। अगर आप नहीं करना चाह रहे मेहनत, आपको है कि नहीं हमें तो भैया बना बनाया कुछ मिल जाए, वो यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सेकेंडली, ये पेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अगेन आपकी बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं लिटरली आपकी जो भी रिसर्च है या कुछ है उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा कहीं पे भी। वो मेरी वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं इस हिसाब से होती है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ, मैं बाकी लोगों की हेल्प कर पाता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे भी इसमें मेरा सेल्फिश मोटिव नहीं है, क्योंकि समाज सेवा करना भी कहीं ना कहीं एक खुद का ही मोटिव होता है कि नहीं हमें अच्छा लगे। तो इसके अंदर भी मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, स्पेशली जितने यंग लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मतलब आई एम 26 ईयर्स ओल्ड और मैं कह रहा हूँ यंग लोग जुड़ रहे हैं, तो सोचो मुझसे भी जो छोटे हैं जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर इसके अंदर से लेट से आई गेट 5-10 सीरियस पीपल, मतलब मैं कहता हूँ दो भी मिल जाएं चलो, तो हो सकता है कि एक लंबे समय के लिए हम साथ मिलकर काम कर सकें। रिसर्च वगैरह हम भी अपनी आपके साथ शेयर कर पाएँ, आप भी अपनी करो। मार्केट के अंदर पैसा बनाने से मतलब है, एंड अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और हमारी रिसर्च अच्छी है, कहीं ना कहीं कंबाइन हो पा रही है, तो देखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी किस हिसाब से सूट करती है। सबका ये भी बहुत अलग होता है ना कि सबकी रिसर्च का तरीका बहुत अलग होता है। तो शेयर मार्केट में कोई श्योर शॉर्ट वे नहीं है। 1+1 2 होता है मैथ्स में, बट शेयर मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं ना कि सस्ता पी रेशियो वाली कंपनी ज़्यादा रिटर्न्स दे आपको और महंगी पी रेशियो वाली कंपाउंड ना करे। तो शेयर मार्केट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ये बिल्कुल आपकी रियल लाइफ की तरह चलता है। यहाँ पे एक अलग ही गेम है, अलग ही दुनिया है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। मेरा ये फुल टाइम प्रोफेशन है, इसलिए मैं आप लोगों से इतना डीप जाके इसमें डिस्कशन कर पाता हूँ। वरना बहुत जगह पे देखेंगे लोगों को यही होता है कि नहीं, जैसे पी रेशियो पे हम बहुत बार बोलते हैं यहाँ पे ना कि महंगा पी रेशियो डजेंट मीन कि वो कंपनी और नहीं बढ़ सकती। बहुत बार अर्निंग्स आपकी रैशनलाइज होने लग जाती है, पी रेशियो नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि मार्केट आपसे क्या कह रही है, या वो जो नंबर्स आपको देख रहे हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, विजन होना चाहिए बिजनेस समझने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आएँ इसके अंदर, तो ये मोटिव लेकर आए कि आपको सीखना है। एंड यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, अ मार्केट प्रोफेशनल, जो आपको गाइड करने को तैयार है इस समय। जब हम छोटे होते थे हमें कोई मिल जाता, हमारे तो भैया चार चांद लग जाते हैं। मतलब बजाज फाइनेंस पे मैं हंसा करता था कि 5,000 का शेयर है, कौन खरीदेगा इसे कॉलेज डेज में। वही शेयर ने बोनस दिया, स्प्लिट दिया है। आज जो आपको 5,500 का रेट दिखता है वो एक्चुअली 55,000 का शेयर है। इट हैज़ बिकम 10 टाइम्स। मैंने वो पैसा डाल दिया होता ना, आज मैं बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया होता। बट आई थिंक नेक्स्ट 5-6 ईयर्स का हमारा टारगेट यही है कि उस हिसाब से चलें कि अपना पोर्टफोलियो अच्छे से अब कंपाउंड करें। MRF पे हंसा करते थे यार, 25,000 का शेयर हुआ करता था, लाख रुपए लगभग टच करके आया है। तो बहुत ज़्यादा हमें रहता था कि हमें कोई गाइड मिल जाए। वो चीज़ की कमी मैंने बहुत टाइम महसूस करी है। उसके बाद फाइनली आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल हु वर टीचिंग। तो आप में से काफ़ी लोगों को बहुत बार ये भी लगता है कि हम कोर्स के इतने पैसे क्यों दें, बट आई हैव पेड अ लॉट एंड आई हैव मेड अ लॉट मोर मनी देन वॉट आई वुड हैव मेड इफ़ आई डेंट डू दोज कोर्सेज। तो मेरे को एक चीज़ ये भी समझ आ गई कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से अगर आप सीख रहे हो तो दे आर गोइंग टू चार्ज प्रीमियम। एंड पहले मुझे लगता था क्यों करते हैं ये सब, बट जब मैं खुद अपने कोर्सेज कंडक्ट करता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मुझे खुद लगता है नहीं यार वो चार्ज किया जाए, क्योंकि जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ उतने में मैं उतना मार्केट से तो बहुत आराम से खींच सकता हूँ। तो वो मेरे को फिर अब समझ आने लग गई हैं चीज़ें कि क्यों ऐसा होता है, क्या है। तो ये इंटर्नशिप का पूरा मौके का फ़ायदा उठाएं।
रिसर्च करें, वर्क करें, एक सेक्टर चुनें या एक कंपनी चुनें, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस पर वर्क करें। तो एफएमसीजी सेक्टर पे देयर इज समवन हु इज डूइंग रिसर्च, वो 7-8 कंपनीज ले रहे हैं शायद। देन देयर इज अ गाय हु इज वर्किंग ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन टेक्निकल एनालिसिस। देन देयर इज़ अ गाय हु इज़ वर्किंग ऑन दी अल्कोहल सेक्टर। बाकी बहुत लोग तो मुझे कॉल ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। मैं उनको जब मैसेज आता है कि आप मुझे कॉल कर लेना, तो कॉल आ नहीं रही है। आज के दिन मैं शायद कॉल आपकी पिक ना करूं इंटर्नशिप के लिए। संडे का दिन है, मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रही है। आपको पता है कि रिकवर जैसे जैसे मैं हो रहा हूँ, तो मेरे को एक सिल्वर मेंबर्स के लिए भी इसलिए मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस स्टॉक पे मतलब अलग ही तेज़ी लगी हुई है। तो मैंने कहा कि नहीं, उसको कंप्लीट करके अपना जितना सिल्वर मेंबर्स के लिए डाल सकूं वो तो मैं डालूं। प्लस जेलमॉक का आप लोगों को अपडेट चाहिए, तो उसके ऊपर भी आज या कल में काम करना ज़रूरी है मेरे को। फिर गोल्ड मेंबर्स की एक वीडियो बच रही है इस महीने की। तो जो मेंबर्स हैं उनकी वीडियोज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द बुलियन कम्युनिटी। उनके वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सेलरेट हो पाई है। आई हैव बीन एबल टू मोनेटाइज द चैनल बेटर। तो कहीं ना कहीं जो ये कंटेंट बच रहा है इसको कर लेते हैं। जून का शेड्यूल मैंने आपको डाल ही दिया, जून में फुल ऑन कंटेंट वापस आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट मनी क्राफ्ट जो कि मेरा इंग्लिश में जिस पे कंटेंट आता है स्टॉक का, वो भी चालू हो जाएगा जून से वापस। तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए फ़िलहाल इंटर्नशिप्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं एप्लीकेशन ओपन रख रहा हूँ टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट कल करिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दो तो मैं आपको वैसे ही रिप्लाई करूँगा कि इंटर्नशिप है तो भैया कल कॉल करो। तो हम इसको कल आराम से बैठ के डिस्कस कर लेंगे, इंडिविजुअली फ़ोन पे बात कर लेंगे, तो आपको भी समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। एंड आई थिंक आई मेड दिस वेरी वेरी क्लियर इन दिस वीडियो। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लो, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट आई एम हियर टू एक्ट एज अ गाइड ऑन योर रिसर्च, ऑन योर प्रेफरेंस। इसलिए 2 महीने का टाइम भी दिया है, आप लगाओ इसके अंदर 1.5 महीना, उसके बाद भेजो मुझे। मैं उसको रिव्यू करूँगा, गलतियाँ बताऊँगा, क्या मुझे ठीक लग रहा है क्या गलत लग रहा है वो बताऊँगा, आपको बेटर गाइड करूँगा। फिर उसके बाद आपसे एक फाइनल रिपोर्ट मांगूंगा। तो आपको एक फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू आर गोइंग टू वर्क। जब आप इन्वेस्टेड होंगे ना किसी चीज़ में, चाहे आप एफर्ट्स के थ्रू इन्वेस्टेड हैं उसके अंदर, तभी आप उसको सीरियसली लेंगे। तो फाइनल रिपोर्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी, एंड उसी बेसिस पे आना। मैं जॉब्स ऑफर नहीं कर रहा हूँ अभी। वीडियो एडिटर मैं ज़रूर ढूंढ रहा हूँ, बट आई हैव अ गाय जो जिनके साथ जून में मैं 1-2 वीडियोस करके देखूंगा। तो वो मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ बिकॉज मेरा खुद का काम काफ़ी बढ़ता जा रहा है, एंड मैंने सोचा थोड़ा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ फिर वही देख लेंगे। तो जिसका काम होता है अगर वही हैंडल करे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट वीडियोस के अंदर होता है क्या ना, मुझे पता है कहाँ एडिटिंग होनी है, क्या होना है, तो वो देखेंगे किस तरीके से सेट बैठता है। बट हाँ, जॉब्स ऑफर नहीं हो रही हैं अगर आप पूछ रहे हैं। अभी हमें बैकएंड संभालने के लिए मनी क्राफ्ट में भी किसी की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल के लिए नहीं है। अगर होगी तो फिर हमें एक फुल टाइम एम्प्लॉय यहीं पर रखना पड़ेगा, बिकॉज मनी क्राफ्ट के अंदर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करनी ज़रूरी है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं उसके अंदर रिमोट वर्किंग नहीं कर सकता। कोई रिसर्च और उसके हिसाब से वैसे ही जुड़ना चाहता है अगर कि इंटर्नशिप भी नहीं, बट वो रिसर्च के लिए वैसे ही जुड़ना चाहता है कि रिसर्च शेयर हो जाए ये वो, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी रिसर्च वगैरह शेयर करना चाहते हैं, आइडियाज़ आप सुनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें लगता था बहुत बार कि हमें कोई मिल जाए जो हमारी बात सुन ले, ताकि अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है तो वो हमें समझा दे। तो अगर आप अपने आइडिया, कुछ इन्वेस्टमेंट थीसिस वगैरह डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे मेल करिए अपनी थीसिस वगैरह लिख के। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। फ़ोन वोन पे फिर अपना बात करेंगे, रहेगा अगर इतना इंटरेस्टिंग तो एक ऑनलाइन डिस्कशन सेशन भी कर लेंगे उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, और कुछ खास बचा नहीं है। बाकी आई एम रिकवरिंग वेल, एंड होपफुली जून का जो मैंने आपको टारगेट दिया उसको एक्सीड ही करूँगा मैं। एंड कहीं ना कहीं देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस हो गई हैं अब आपकी सैटरडे संडे की, तो स्टॉक एनालिसिस वगैरह पे भी रिसर्च काफ़ी चल रही है। मैंने सोचा इस बार LTTS और टाटा एलेक्सी ले लेते हैं। देर वर कमेंट्स ऑन DMCC एंड पॉलीप्लेक्स, बट वो मैंने कहा फिर अपना आराम से जुलाई में करेंगे। आई हैव अ फ्यू ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल इन जून। तो मैंने कहा कि जो कंपनीज हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं, तो पॉलीप्लेक्स वी यूज टू डू, बट फ़िलहाल अभी पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड जो कंपनीज अब ये हो गई टेक सेक्टर की, तो टेक इज़ बिकमिंग माई स्पेशलाइजेशन, एंड फ्यूचर में सभी टेक एनालिस्ट ही बनने वाले हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन टेक, फ्रॉम योर मेडिकल डिवाइसेस टू योर फार्मा कंपनीज, मतलब कुछ भी तुम देख लो वो सब टेक होता जा रहा है। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो टेक की साइड ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टेक को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा रूट मोबाइल पे भी आया था LTI, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कंपनी, उस पर भी स्टॉक एनालिसिस आ चुका है। तो कई सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तो इस बार टाटा एलेक्सी LTTS कर लेते हैं, विच आर नॉट IT कंपनीज
प्योर प्योर आईटी कंपनीज। एलटीटीएस तो आपकी इंजीनियरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी आई वुड से। तो कहीं ना कहीं ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग एलटीटीएस एलटीआई को इक्वेट कर लेते हैं कि सेम ही है बिज़नेस, तो वो ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है बिज़नेस। एंड करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, और जो भी रहता है उसको आप लोगों से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इंटर्नशिप्स को मुझे क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, बिकॉज मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, दे थिंक कि नहीं आप हमें इसमें जॉब दे देना बाद में। तो यू अंडरस्टैंड कि मैंने निकाली क्यों है, उसका रीज़न समझो, इसके अंदर हो क्या रहा है वो समझो। जॉब्स तो यार, जॉब्स की तो फिलहाल अब वही है ना, मेरे को तो यहाँ पे ऑफलाइन स्टाफ ही रखना पड़ेगा इफ़ आई वांट, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, और द बुल ऑफ द लास्ट इट डजंट नीड एनी एम्प्लॉइज़। आई एम एबल टू हैंडल इट माई सेल्फ। बाद में भी चाहिए होगा तो ब्रांड मैनेजर वगैरह मैक्स टू मैक्स वो चाहिए होंगे, बट आई थिंक दैट आई कैन हैंडल ऑन माई ओन एज ऑफ नाउ। तो वही बात है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो यहाँ पे। मेरे यहाँ भी जॉब ढूंढने मत आओ, बार बार मेरे को मत बोलो कि 2 महीने बाद फिर क्या होगा सर। अरे आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करो, मैं तो ये रिसर्च के लिए और उसी हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको कोई जॉब ऑफर ऐसे नहीं आने वाला, ये क्लैरिफाई करना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस हों जब आप ज्वाइन कर रहे हो या आप अप्रोच करें मुझे। आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कोई गाइड मिलेगा जो आपको समझा सके अपने एक्सपीरियंस से। सो दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन, एंड योर यू नो लाइफ हैज़ टू बी इन सच अ वे कि आप मुझसे सीखो, आगे बढ़ जाओ, मुझे भी पीछे छोड़ो, मेरे से भी आगे बढ़ो, एंड इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहो। अगर आप अटक जाओगे कहीं पे ना, ग्रोथ आपकी आनी रुक जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब मैं अपना कोर्स कराता हूँ मैं यही कहता हूँ कि मेरा सिस्टम जितना समझ आ रहा है, जितना इंप्लीमेंट हो रहा है उतना करो, लगे कि इसके अंदर और ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की, किसी और को पकड़ो, उससे सीखो, उसको समझो, उसकी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। तो मैं आप लोगों से खुद बार बार कहता हूँ कि एवरी ईयर वी टेक अ लॉट ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। तो हम डेफिनेटली उनके पास नहीं जाते जो खाली कोर्सेज बेच रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं जो मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो दे डू चार्ज अ वेरी हेफ्टी प्रीमियम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दैट इज़ वर्थ इट। आई मीन ईजिली 10 to 100x हमारी रिटर्न्स बैठ जाती है उनकी, अगर हम एक चीज़ भी इंप्लीमेंट कर दें। और नॉर्मली ऐसा ही हुआ है, हम 1-2 चीज़ें ही इंप्लीमेंट कर पाएँ क्योंकि हमारा सिस्टम खुद का रोबस्ट है काफ़ी, बट वो 1-2 चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ गया। तो किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि मेरी स्टॉक मार्केट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने किन किन लोगों से सीखा है मार्केट के अंदर। तो इट वोंट बी अ पेड प्रमोशन, बट मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं यार ये सब ना बिल्कुल आए हैं हम, और मतलब हमें कोई सीक्रेट पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेस डेवलप किया है बहुत टाइम पे जाके। एंड कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि आप इतना चार्ज जो कर रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आएगा क्यों ज़रूरत है। एंड आई थिंक वो मैं आपको क्लियर भी कर चुका हूँ। मार्केट का जो भी पार्टिसिपेंट होता है, मतलब मैं फ्री में डेफिनेटली कराता था ये सारी चीज़ें, बट जब मैं फ्री में कराता था तो लोगों को वर्थ नहीं लगती थी। तो ये पता नहीं क्या मेंटालिटी है हमारे यहाँ ना कि फ्री की चीज़ की वर्थ नहीं लगती, या मैं उनसे कुछ भी कमिटमेंट मांगता था तो वो नहीं फुलफ़िल होता था। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि यू नो व्हेन यू पे फॉर समथिंग दैट इज़ व्हेन यू टेक इट सीरियसली। तो उस हिसाब से फिर अब प्राइजेस वगैरह रखे हैं, होपफुली नेक्स्ट ईयर तक स्टेबल ही रहेंगे प्राइजेस। अब मुझे कुछ ऐसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी। प्लस आप लोगों के लिए डिस्काउंट सब मे के लिए चल ही रहे हैं, अगर आप कुछ भी सर्विस लेना चाहते हैं। टेलीग्राम का मैं डेफिनेटली कहूँगा कि लाइफ टाइम मेंबरशिप है, तो इस महीने तक और है 1000 पे, नेक्स्ट मंथ से दैट विल स्टे एट 2000 पे स्टेबल हो जाएगी। एंड बाद में कभी अगर लगा कि उसमें कुछ कंटेंट एक्चुअली इंप्रूव हो रहा है, या मतलब इंप्रूव तो खैर क्या, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए अगर मैंने अलग से एक जना रखा तब देखेंगे उसके चार्जेस कैसे करने। बट येस, माय गोल इज़ कि हर प्लेटफॉर्म को हम टारगेट करें और बहुत ढंग से चलें, और कहीं ना कहीं आपको मेरी इंसाइट्स, मेरा विजन मिलता रहे। तो दैट इज़ समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, कि अगर मैं टीम भी अपॉइंट करूँ तो भी मेरा ही कंटेंट आए वहाँ पे, ऐसा ना हो एक जनरल कंटेंट आना शुरू हो जाए। तो वही मेरा यूएसपी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं मार्केट में इतने टाइम से वो शेयर कर पाता हूँ, तो उसको मैं कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा। देखते हैं कैसा होता है फ्यूचर में, क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन वगैरह खुले, अपनी भी हेल्थ ठीक हो पूरी, वैक्सीनेशन करवाएं, ये करें वो करें, तब दिमाग लगाएंगे। बट अभी के लिए ये आपका इंटर्नशिप वाला अपडेट, और इसके अंदर हमने काफ़ी अपडेट्स की और चीज़ों की और भी बात कर ली। होपफुली ये सब आपको क्लियर करता है चीज़ें कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एंड कल सिल्वर मेंबर्स आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है। जेल्पमॉक का मैं होपफुली कल डाल दूंगा, मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। मैंने उसके एक्चुअली वैल्यूएशन चेक करके तो बता ही दिया था आपको, जो इनके स्टार्टअप्स हैं उनके बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे। बाकी नंबर से एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, तो मैं उसको होपफुली आज बना पाऊंगा तो बना ही दूंगा, तो वो भी आप लोगों को कल मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, स्टे कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। ब्रॉन्ज मेंबर्स
ज़रूर अपना चार्ट देखना है इस बार का, बहुत ही बढ़िया है, लंबे समय के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही है उसके अंदर। अब सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज इट्स अ प्रोप्राइटरी रिसर्च, बट जो मैं चीज़ आपसे कह रहा हूँ वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको दे ही दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप नहीं ली है, इस बार का चार्ट मिस मत करना, ले लो। सिर्फ 119 रुपये पर मंथ रखी है वो। जेनुइनली मैंने यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ही रेट्स इतने कम रखे हुए हैं। आप सोचो 4 चार्ट्स भी अगर आपको मिलता है, मैं नॉर्मली 5 से 6 डाल रहा था बीमार होने से पहले, लेट से आपको 4 चार्ट्स भी मिलता है, 30 रुपीज़ पर चार्ट, एब्सोल्यूट स्टील। तो जाइए और अपना ज़रूर चार्ट वहाँ पे देखिए। थैंक यू सो मच, आई सी इन द नेक्स्ट, बाय।